ध्यानाभ्यास के लिए अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। एक ही सूत्र याद रखिए, शरीरम शरणमस्तु। शरीर की ही शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति। अन्य किसी पदार्थ की शरण नहीं है। इस मूर्त शरीर में हमारा अमूर्त शरीर है। उसी के आश्रय से सुख का अनुष्ठान होता है, सुख की प्राप्ति होती है। जब अपने शरीर का एहसास करते हैं तो नेत्र बंद हो जाते हैं और अन्य इंद्रियों का व्यापार भी स्वमेव बंद हो जाता है। एक समय में एक ही काम हो सकता है कि अपने शरीर का एहसास करें या बाहर की दुनिया को जाने। और बाहर हमारा सुख नहीं है, बाहर से व्रत होना है, वही महाव्रत है, वही संयम है, वही चारित्र है, वही सुखी होने का मार्ग है। इस जन्म में हम इतना ही श्रद्धान कर लेते हैं कि शरीरम शरणमस्तु, मुझे अपने शरीर की ही शरण है। जो मूर्त शरीर मिला है उसको भी शरीर संज्ञा है, पर जिस शरीर का एहसास होता है वह मूर्त शरीर नहीं है, वह आभ्यंतर शरीर है, अमूर्त शरीर है, वह हम स्वयं हैं। और शरीर का हर भाग, कोना कोना, हर अंग, हर उपांग अमृत रूप है, देव है, परमात्मा है। लोक में परमात्मा के नाम से अन्य का ही स्मरण किया जाता है। और अन्य की शरण नहीं है। परमात्मा की शरण है, पर वह परमात्मा आपका अमूर्त शरीर है। उसका हर अंग, हर उपांग वह परमात्मा का अंग है, परमात्मा का उपांग है। किसी भी अंग का नाम सुनकर हर्ष होना चाहिए, प्रमोद होना चाहिए, आनंद तरंग उत्पन्न होनी चाहिए। अपने शरीर का संवेदन करना वही अमर होने का उपाय है। अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही अपना है, अमर है। इसी के सेवन से हम अमर होते हैं। इसी शरीर के लक्ष्य से तो वह परिणाम सुख रूप होता है और हमें उसका अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अच्छा यही होगा कि जिस अंग का नाम लिया जाए आप भी अपने मन में उस अंग का नाम लें, क्योंकि वही प्रभु स्मरण है। अन्य परमात्मा का स्मरण लोक के जीव बहुत करते हैं, उससे वास्तव में कुछ हित सिद्धि नहीं है।
अपने अंगों का नाम ही स्मरण कीजिए, वही परमात्मा स्मरण है। और अपनी पूरी अमूर्त काया का स्मरण करिए, उसका भी जो वर्तमान में लोक प्रसिद्ध नाम है, उस अपने नाम का स्मरण करिए, वही परमात्मा स्मरण है। वही परमात्मा का साक्षात्कार है, परमात्मा के सुख का अनुभव करना है। अपने लिए अपने से मूल्यवान कोई पदार्थ नहीं है। हम अमूल्य हैं और सारा जगत हमारे लिए मूल्यहीन है। लोक में भी कहावत है, पर धन धूलि समान। बाहर के सर्व पदार्थों को पर संज्ञा है और हमारे लिए वे सब पदार्थ धूल समान है। इसी में ईमानदारी है। दूसरे के धन का सेवन नहीं करना, अपने धन से संतुष्ट रहना। और अपना धन अपना चिदितन है, अपने अंग उपांग है। अपनी मूरत ही आनंद का सागर है। इसकी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। अपने शरीर का ही स्मरण प्रतिक्षण करो रे। जब शरीर कहा गया तो उसमें उसके अंग उपांग शामिल हो गए और भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक के निधान पाओ, गाओ अरे अपने शरीर के ही गीत गाओ। यही परम ब्रह्म है, परमेश्वर है। इसी का आदर सम्मान करना है, इसी को नमन करना है, इसी की महिमा में लीन रहना है। इतनी सी धर्म की दीक्षा है, धर्म की देशना है। अपनी अमूर्त देह का विस्मरण नहीं कीजिए, सदाई उसका संवेदन कीजिए। अपनी अमूर्त देह को छोड़ना नहीं है, इसको दृढ़ता से पकड़ना है। शरीर की पकड़ को ढीला नहीं करना है, इससे दृढ़ता से संयुक्त रहिए। निरंतर इसके सन्मुख रहिए, फिर परमात्मा दशा दूर नहीं है, फिर आनंद ही आनंद है, फिर आनंद ही उछलता है, अनुभव में आता है। हम आनंद में ही सरोबार हो जाते हैं। ललाट का भाग मैं किसी भी अंग का नाम लेता हूँ तो आपको भी अत्यंत प्रमोद से उस अंग का नाम अपने मन में लेना है। वही वास्तव में परमात्मा के नाम को दोहराना है। और जगत में तो जितने जीव हैं उतने ही परमात्मा कल्पित किए गए हैं। भले किसी ने परमात्मा को देखा नहीं हो। हर धर्म का अलग परमात्मा है, जबकि प्रत्येक जीव का परमात्मा वह स्वयं है। उसकी अपनी अमूर्त काया है, वही एक आनंद दाता है। अपने ध्यान को अपने लाट पर रखिए।
एक एक भाग पर अपना ध्यान लगाते हुए अनंत जीव परमात्मा हो गए हैं। ऐसे अपने हर भाग की अनंत महिमा है। जो लाट पर ध्यान लगाते हुए मुक्त हुए, उनको ललाट केवली संज्ञा है। ऐसे हर भाग के संबंध में समझिए। सकल कर्मों के क्षय के समय जिस भी भाग पर अपना ध्यान था, तो वह जीव उस भाग संबंधी केवली माना जाता है, क्योंकि संसार दशा में हमारा ध्यान शरीर के किसी भाग पर ही होता है। संपूर्ण काया का युगपत संवेदन नहीं होता। तो जिस भाग पर भी हमारा ध्यान है और उस समय जब सकल कर्मों का क्षय हो जाता है, तो हम उस भाग संबंधी परमात्मा कहलाते हैं। आशय यह है कि हमें अपने छोटे से छोटे भाग की भी अपार महिमा लेनी है। कोई कोहनी बोले कि कलाई बोले कि अंगुली बोले कि अंगूठा बोले, नासिका बोले कि कान बोले, तो वह सब परमात्मा का स्मरण है और वह सब मुक्ति प्रदाता है। इतना ही हमको विद्या ग्रहण करती है। सा विद्या या विमुक्तये। और बचपन में सबसे पहले माता पिता अपने संतान को उसके अंगों से परिचित कराते हैं और उसके बाद अंगों को तो भूल जाते हैं और सारी दुनिया से जुड़ जाते हैं। जो प्राथमिक शिक्षा थी, यदि वही अंतिम शिक्षा हो जाए तो सारा जहां परमात्मा हो। शिक्षा इतनी है कि हम अपने हर अंग को पहचाने। छोटा सा बालक भी जब नेत्र बंद हो और उससे पूछें कि तुम्हारा सिर कहाँ है, तुम्हारा पेट कहाँ है, तुम्हारी पीठ कहाँ है, वो सब संवेदन के बल पर बता देता है। तो बालक को भी अपने अंगों का संवेदन होता है, जो मोक्ष का मार्ग है। बाल गोपाल सभी जीवों को अपने अमूर्त काया का अनुभव होता है और वह अनुभव मोक्ष का मार्ग है। पर हम उस अनुभव को छोड़कर सारी दुनिया में खो जाते हैं, मोह से ग्रस्त हो जाते हैं। जो जो बालक बड़ा होता जाता है, वह बाहर देखता है, बाहर की दुनिया से जुड़ता है और उसको जो अपने अमूर्त अनुभव में आते हैं, उनको जीवन भर कभी याद भी नहीं करता है और मर ही जाता है। जो संवेदन अत्यंत सुलभ है, सहज है, उससे प्राणी कोई सरोकार ही नहीं रखता है और इसी कारण से वह संसार से मुक्त नहीं होता है। हमारी क्या भूल रही है, यह हमको अच्छी तरह समझना है। बाहर की होशियारी मुक्ति में कुछ भी काम नहीं आती। मुक्ति में तो जो प्राथमिक शिक्षा है, अपने ही अंग उपांगों का जो परिचय है, वही काम में आता है और वही परिचय मुक्ति का कारण है। निज परिचय सुख चैन,
अपना परिचय बाल्यावस्था में हो जाने पर भी यह जीव पर परिचय से ही राजी रहता है और पर परिचय दुख देन। पर परिचय में ही यह जीव अपने अमूर्त अमृत रूप काया से उसके अंग उपांगों से विमुख रहता है और यह सचमुच ही आश्चर्य है और खेदजनक है कि उपलब्ध वस्तु को भी यह जीव बाह्य विषयों में खोकर अनुपलब्ध करता है, अपने भीतर से ही नहीं जुड़ता है, जबकि भीतर का एहसास सब जीवों को होता है। वे उस एहसास को नहीं करके बाहर की दुनिया में ही जन्म से मरण तक गाफिल रहते हैं, पागल रहते हैं और अपने आप को 30 मार का समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं, जैसे उनसे कोई अधिक अक्लमंद दुनिया में नहीं है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने मन में भ्रूमध्य बोलना है और ध्यान को भ्रूमध्य पर लाना है, क्योंकि केवल सुन लेने मात्र से उपयोग अंतर्मुख नहीं हो पाता है। आपको उस अंग का नाम मन में लेना है और अपना ध्यान फिर स्वतः उस अंग पर जाता है। बाहर में भी हम किसी व्यक्ति का नाम मन में लें तो उसकी मूर्त हमारे सामने आ जाती है। तो हमें अपने परमात्मा का स्मरण करना है जो हमको इष्ट है, मुक्ति प्रदाता है। तो अपने मूर्त का स्मरण करिए, मूर्त का नाम मन में लीजिए, उसके हर उपांग का नाम बारी बारी से अपने मन में लीजिए, तो वह अंग आपके संवेदन में आ जाता है और इस प्रकार सुख का मार्ग प्रकट हो जाता है और हम इस विधि में प्रवृत्त होते हैं तो शीघ्र ही परमात्मा हो जाते हैं। एक अनुभव की कला में ही पारंगत होना है। अनुभव अर्थात स्वसंवेदन, अपने अंग उपांगों का नाम का स्मरण करना, उनका नाम मन में लेना, उससे अपना ध्यान उस अंग पर जाना, शांति का अनुभव होना, यही स्वस्थ रहने का, सुखी होने का, परमात्मा होने का उपाय है। किसी परमात्मा का स्मरण नहीं करना है, स्वयं परमात्मा हो जाना है। अंतरंग में अपनी मूर्त वह परमात्मा रूप है, बहिर्मुखता ही उसका सुख हमको लेने नहीं देती है। जो बाहर है वह वास्तव में अज्ञानी है, मोही है, सुख विहीन है और सारा जगत ही जन्म से मरण तक बाहर ही रहता है और इस प्रकार संसार के जीव मुक्त नहीं हो पाते। कोई विरल जीव भी बाढ़ में चने की तरह छिटक जाता है और संसार परिभ्रमण से मुक्त हो जाता है और हमको उस कोई जीव में ही शामिल होना है और उसके लिए बस अपने हर अंग का नाम मन में लेना है और अपने ध्यान को उस अंग पर ले जाना है और इसमें आपको उत्तम विश्राम मिलता है। इसी को योग निद्रा कहते हैं।
निद्रा में 5 घंटे में जितना विश्राम मिलता है, योग निद्रा में 10 मिनट में ही उतना आराम मिल जाता है। और उपयोग की एकाग्रता हो तो 5 मिनट की योग निद्रा ही 5 घंटे की निद्रा के बराबर होती। और इसी विधि से जीव निद्रा पर विजय पा लेते हैं। और जिनके अंग उपांग सदा ही हिलते रहते हैं, वे भी जब योग निद्रा करते हैं तो निष्कंप हो जाते हैं, मूर्तिवत हो जाते हैं। और वही वास्तव में परमात्मा का रूप है। मंदिर में भी जिस परमात्मा की स्थापना करते हैं, वह निष्कंप ही रहता है, कहीं चलता फिरता नहीं है। पर वह रूप हमारा नहीं है। और हमें पर की भक्ति नहीं करके अपनी भक्ति करना है, क्योंकि अभेद भक्ति ही एक मोक्ष का मार्ग है। अभिन्न साधन साध्य भाव है, क्योंकि पराधीनता से स्वाधीनता नहीं होती। पराधीनता से पराधीनता ही होती, स्वाधीनता से ही स्वाधीनता होती। पर ही है, पराया पराया ही है, उससे हमारा कोई हित नहीं हो सकता है। लोक में भी पराया का कौन स्मरण करता है, सब अपनों का ही स्मरण करते हैं। तो सारे जगत को ही पराया मानकर छोड़ देना है और अपनी मूर्त को ही अपना मानकर ग्रहण कर लेना है। नहीं तो कुदरत ने वह काम करना है। जो पराया है, मृत्यु हमें उन सब से छुड़ा दी। और जो अपनी अमूर्त काया है, उसने हमारे साथ ही जाना है, क्योंकि वह तो हम स्वयं ही हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। हर अंग का नाम हमने स्मरण करना है। वही वास्तव में मंत्र जाप जानो। और मंत्र की शक्ति लोक में अद्भुत मानी जाती है। और जब अपने अंग उपांगों के नाम का स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, अपने नाम का जाप करते हैं, तो वही वास्तविक मंत्र जाप है। और उससे जीव शीघ्र ही सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और अपने अंग उपांगों के नाम रूपी मंत्र ही वे अनादि निधन मंत्र हैं। अपने इंद्रियां के नाम ही मंत्र जानो। हम अनादि से अब तक एकाधिक इंद्रियों को प्राप्त करते आए हैं। कभी एक इंद्री, कभी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। बिना इंद्री के हम कभी नहीं रहेंगे। तो अपनी ही इंद्रियों का नाम मन में लीजिए और उस भाग का संवेदन कीजिए। इससे सहज ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है, परमात्म दशा की प्राप्ति होती। अपने ध्यान को अपने जिह्वा भाग पर लाइए। एक अपने आभ्यंतर शरीर का ही संवेदन करना है। संसार के प्राणी बस अपने आभ्यंतर शरीर को ही नहीं देखते। बाहर में तो नाना परमात्माओं के नाम का स्मरण करते हैं। वे तो सबके सब पर हैं।
और वास्तव में हमारे ज्ञान गोचर भी नहीं होते। हमने कल्पना में ही उनका रूप बनाया है और अपनी मूर्त तो साक्षात हाजिर है, चेतन है, आनंद का कंद है। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। फिर हमें अपने अंगों के नाम का स्मरण कर अपने अंगों पर आना है। नाम का स्मरण अर्थात अपने मन में अपने अंगों का नाम लेना है और उससे सहज ही हमारा ध्यान उन अंगों पर जाता है। इसको भले ही आप मंत्र जाप मानिए कि ध्यान मानिए, अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए। निज दर्शन बस एक को, सुख हेतु तू जान। दर्शन का अर्थ कोई आंखों से देखना नहीं है, क्योंकि वास्तव में वह इंद्रिय ज्ञान है। दर्शन का अर्थ वहाँ आंखों से देखना नहीं लेना है। दर्शन का अर्थ संवेदन है, अपने अंगों का संवेदन कीजिए। जब आत्म दर्शन कहा जाए तो आत्मा शब्द से अपना आभ्यंतर शरीर लीजिए। आत्मा क्या? अपना आभ्यंतर शरीर, और उसके अंग उपांग सब आत्मा ही है। और ऐसा निर्णय नहीं करते तो फिर तोते की तरह आत्मा आत्मा रटते रहिए, आपको आत्मा का भाव कदापि भाषित नहीं होगा। अपने पूरी मूर्त संपूर्ण शरीर वही परमात्मा का रूप है। इंद्रिय गोचर नहीं होने पर भी अपने संवेदन गोचर है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।